मैं आपके लिए आज लेकर गया हूं सामाजिक विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं आप में से कौन कौन इसमें से कम 15 सवालों का सही जवाब दे देते हैं। मैं हर एक प्रश्न के बाद 3 सेकंड का गैप लूंगा, आपको उसी में उत्तर देना है। पहला सवाल है आपका, लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह तेज फैसले लेता है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह नागरिकों में समानता बढ़ाता है। ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होते। ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें विरोध नहीं होता। बताइए। चलिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, लोकतंत्र 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 में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। ऑप्शन ए, क्योंकि जनता अशिक्षित होती है। ऑप्शन बी, क्योंकि चुनाव नहीं होते। ऑप्शन सी, क्योंकि सरकार बदली जा सकती है। ऑप्शन डी, क्योंकि तानाशाही होती है। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्योंकि सरकार बदली जा सकती है। अगला सवाल है, लोकतंत्र के मूल्यांकन में कौन सा पैमाना सही है? लोकतंत्र के मूल्यांकन में कौन सा पैमाना सही है? ऑप्शन ए, सरकार कितने सख्त है। फैसले कितने जल्दी लिए गए। ऑप्शन सी है, फैसले नियमों के अनुसार हुए। और ऑप्शन डी है, सेना कितनी मजबूत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ क्या है? पारदर्शिता का अर्थ क्या है? लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, गुप्त शासन। ऑप्शन बी, सूचना तक नागरिकों की पहुंच। ऑप्शन सी, एक दलीय शासन। ऑप्शन डी, तानाशाही। सही उत्तर इसका बताइए। इसका सही उत्तर है सूचना तक नागरिकों की पहुंच। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का कौन सा गुण दर्शाता है? सूचना का अधिकार लोकतंत्र का कौन सा गुण दर्शाता है? ऑप्शन ए, तानाशाही। ऑप्शन बी, पारदर्शिता। ऑप्शन सी, सैन्य शक्ति। और ऑप्शन डी, गोपनीयता। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का कौन सा गुण दर्शाता है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है पारदर्शिता। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? ऑप्शन ए, सेना। ऑप्शन बी, न्यायालय। ऑप्शन सी, जनता। ऑप्शन डी, नौकरशाही। बहुत आसान सा सवाल है, इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता। आइए अगला सवाल है, लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? धन, वैधता, सेना, प्रशासन। जवाब दीजिए। सबसे बड़ी शक्ति है वैधता। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है? लोकतांत्रिक सरकार में निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए है गुप्त। ऑप्शन बी है मनमानी। ऑप्शन सी, कानून आधारित। ऑप्शन डी, हिंसक। का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर है कानून आधारित। अगला सवाल है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में समय क्यों लगता है? लोकतंत्र में निर्णय लेने में समय क्यों लगता है? ऑप्शन ए, अक्षमता के कारण। चर्चा और सहमति के कारण। डर के कारण। भ्रष्टाचार के कारण। जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है चर्चा और सहमति के कारण। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन को वैध क्यों कहा जाता है? लोकतांत्रिक शासन को वैध क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, क्योंकि यह अमीरों का शासन है। ऑप्शन बी, क्योंकि लोग इसे स्वीकार करते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि सेना समर्थन करती है। और ऑप्शन डी है, क्योंकि यह तेज है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है, बताइए। इसका सही उत्तर है क्योंकि लोग इसे स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, 1950 से 2000
के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक विकास में किसका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा? आर्थिक विकास में किसका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा? ऑप्शन ए लोकतंत्र का, ऑप्शन बी राजशाही का, ऑप्शन सी तानाशाही का, ऑप्शन डी समाजवाद का। आर्थिक विकास किसका बेहतर रहा है? जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर है तानाशाही का। हाँ, आपने सही सुना, आर्थिक विकास तानाशाही का बेहतर रहा है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोकतंत्र को तानाशाही से कमजोर समझेंगे या तानाशाही से खराब समझेंगे। तानाशाही से कई गुण अच्छा हमारा लोकतंत्र है और होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कभी। अगला प्रश्न है, क्या लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी देता है? अब ये भी आपको एक अजीब तरह का सवाल लगेगा। क्या लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी देता है? ऑप्शन ए हमेशा, हाँ हमेशा, बी नहीं, सी केवल गरीब देशों में, और डी केवल अमीर देशों में। ऑप्शन सी क्या है? उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है इसका? तो इसका सही उत्तर है लोकतंत्र आर्थिक विकास की गारंटी नहीं देता है। ऑप्शन बी नहीं देता है आर्थिक विकास की गारंटी। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ऊपरी 20% लोगों के पास क्या है? दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ऊपरी 20%, मतलब टॉप 20% लोगों के पास क्या है? ऑप्शन सुनिएगा, उसके बाद मैं इसका सही जवाब दूंगा। 20% आए, 30% आए, 60% से अधिक आए, और ऑप्शन डी है 10% आए। गेस कीजिए। पहले सवाल को समझिए। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ऊपरी 20% लोगों के पास क्या है? मतलब अगर वहां पर मान लिया जाए कि अगर दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कुल 100 लोग हैं, तो 100 में जो टॉप के 20 लोग हैं उनके पास कितनी आमदनी है पूरे देश का, पूरे दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का, ऐसा मानिए। तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तर सी 60% से अधिक आए, यानी कि 100 लोगों में से ऊपर के 20 लोगों के पास पूरे देश का जितनी संपत्ति है उसका 60% उन्हीं लोगों के पास है, और बाकी 40% में से हिस्सेदार बनेंगे कितने लोग? 80 लोग। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में गरीबों की संख्या अधिक होने पर भी गरीबी क्यों नहीं बनी रहती है? गरीबों की संख्या अधिक होने पर भी गरीबी क्यों बनी रहती है, सवाल है। अब जवाब दीजिए। वोट का अधिकार नहीं है, ऑप्शन है। फिर ऑप्शन बी है सरकार गरीब विरोधी होती है, ऑप्शन सी नीतियां कमजोर होती है, ऑप्शन डी लोकतंत्र कोई जादुई समाधान नहीं है। तो इसका सही उत्तर यही है, आप बताइए। इसका सही उत्तर है लोकतंत्र कोई जादुई समाधान नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लोकतंत्र आई और गरीबी मिट गई। चलिए अगला सवाल है, लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे संभालता है? लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे संभालता है? उसको दबाकर, या उसको अनदेखा करके, या संवाद और समझौते से, या सेना से? बड़ा ही आसान सवाल है, जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर है संवाद और समझौते से लोकतंत्र है सामाजिक विविधता को, सोशल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करता है। चलिए अगला सवाल है, बेल्जियम का उदाहरण किस प्रकार है, किसका प्रमाण है? बेल्जियम का उदाहरण किसका प्रमाण है? ऑप्शन ए तानाशाही का, दूसरा सामाजिक सामंजस्य का, तीसरा आर्थिक विफलता का, चौथा सैन्य शक्ति का। तो इसका सही उत्तर है, बताइए। सही उत्तर है सामाजिक सामंजस्य का। अगला सवाल, लोकतंत्र में बहुमत का शासन क्या नहीं होता? बहुमत का मतलब क्या नहीं होता है? अच्छा समझिए इसको। अल्पमत की अनदेखी, सहयोग, बदलता बहुमत। बहुमत का मतलब क्या नहीं होता? बहुमत का मतलब क्या नहीं होता? यानी आप ढेर सारे लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो कम लोग हैं उनकी अनदेखी की जाए। बहुमत का मतलब ये नहीं होता कि जो कम वाले लोग हैं, कम मत के लोग हैं, उनकी अनदेखी की जाए, उनकी बात ना सुनी जाए। ये लोकतंत्र में नहीं होता है। चलिए ऑप्शन है सही उत्तर इसका। श्रीलंका का उदाहरण क्या बताता है? श्रीलंका का उदाहरण क्या बताता है? ऑप्शन ए लोकतंत्र हमेशा सफल होता है, ऑप्शन बी लोकतंत्र स्वतः संघर्ष सुलझा देता है, ऑप्शन सी शर्तें पूरी न हो तो समस्या होती है, और ऑप्शन डी तानाशाही बेहतर है। इसका सही उत्तर है दोस्तों, शर्तें पूरी न हो तो समस्या होती है। जी हाँ बिल्कुल, शर्तें पूरी न हो तो समस्या होती है। और आज का सेकंड लास्ट सवाल है, लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का आधार क्या है, यानी कि लोकतंत्र का पिलर क्या है? डर है, शक्ति है, गरिमा है और स्वतंत्रता है, कि धन है? बड़ा आसान सवाल है, आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो लोकतंत्र का आधार है, बताइए। इसका सही उत्तर है गरिमा और स्वतंत्रता। आज का आखिरी सवाल है,
स्त्रियों की समानता का संघर्ष किस शासन में संभव है? स्त्रियों की समानता का संघर्ष किस शासन में संभव है? दोस्तों कमेंट में आप यही बताएंगे कि स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देने के बाद संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है, लिखा हुआ है? आप बताएंगे कमेंट में जरूर। अभी इस सवाल का उत्तर दीजिए। स्त्रियों की समानता का संघर्ष किस शासन में संभव है? तानाशाही, राजशाही, लोकतंत्र, सैन्य शासन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र। आई होप कि आप इस वीडियो को सही से लिए होंगे और कुछ ना कुछ अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में इजाफा किए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को और आगे अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस नॉलेज के, इस ज्ञान का पता चल जाए और वो भी अपने नॉलेज में इजाफा कर लें। आपका धन्यवाद।